श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे YouTube चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो उपाय लेकर के आया हूँ वो उपाय है सिर दर्द का उपाय। सिर दर्द से हर व्यक्ति परेशान है। मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको सिर दर्द ना होता हो। सबको सिर दर्द होता है। अब तो मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी सिर दर्द होने लगता है। मैं जब छोटा था तो मुझे पता है, मुझे पहले यही नहीं पता था छोटे में सिर दर्द होता क्या है। लोग कहते थे मुझे सिर दर्द हो रहा, तो मैं खुद पूछता था अपनी मम्मी से, मम्मी सिर दर्द क्या होता है, क्या चीज है। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, कहते हैं मम्मा मेरा सिर दर्द हो रहा है। इतनी परेशानी हो गई है क्योंकि आजकल की जो लोगों की जिंदगी है ये दौड़ भाग की जिंदगी है। दौड़ भाग, एक काम दूसरा काम तीसरा काम, तो स्ट्रेस बहुत होता है। आजकल के लोगों के जीवन में इतना स्ट्रेस आ गया है, इतना काम का प्रेशर है, बच्चों के सिर में पढ़ाई का इतना बोझ है कि ना चाहते हुए भी उनका सिर दर्द होने लगता है। क्योंकि इतना टेंशन होगा तो सारा टेंशन कहाँ जाता है, दिमाग में ही जाता है। इतना दिमाग में टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा तो सिर दर्द होना स्वाभाविक है। क्योंकि हमने जो अपनी लाइफ स्टाइल है ना वो टेंशन वाली लाइफ स्टाइल कर ली है। पर अब इसका सोल्यूशन भी ढूंढना है। सिर दर्द तो हो रहा है क्योंकि अब लाइफ में इतनी भागा दौड़ी हो गई है, इतने खर्चे बढ़ गए हैं। इतना अगर व्यक्ति मेहनत नहीं करे तो आजकल की महंगाई कुछ कर भी नहीं सकता। और मेहनत करेगा, प्रेशर होगा तो टेंशन होगा तो सिर दर्द होना ही होना है। और लोगों की लाइफ स्टाइल भी खराब है। देर से सोना, देर से उठना, इधर उधर का गलत खाना, इनसे भी सिर दर्द होता है। और यदि कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो कुंडली में जब बुध ग्रह खराब होता है तब ये पीड़ा अधिक देता है। क्योंकि बुध जो है वो नशों का कारक है और नशे ही दर्द करती है। बुध यदि नीच हो जाए, चार 12 में चला जाए, शत्रु जो ग्रह है उनके साथ बैठ जाए, शत्रु जो राशि है उनके साथ बैठ जाए, किसी भी प्रकार से पीड़ित हो जाता है तो सिर दर्द की प्रॉब्लम होती ही। और जो स्ट्रेस वाली लाइफ है उससे तो प्रॉब्लम होनी है। पर आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ, यदि आपने उपाय कर लिया तो निश्चित जब आपका सिर दर्द हो रहा होगा तो सिर दर्द दूर हो ही जाएगा। सालों तक आपका सिर दर्द नहीं होगा। इतना रामबाण उपाय है आज का, यदि आपने अच्छी तरीके से कर लिया। बस उपाय जो भी करिए पूर्ण मन से करिए। मेरी एक ही आपसे प्रार्थना है, एक ही निवेदन है कि जब भी उपाय करें पूरी पॉजिटिविटी से करें, पूर्ण विश्वास से करें, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। उपाय बताने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल प्रेस करिए। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा 3 बेल आइकन होते हैं, तो सबसे ऊपर वाला प्रेस करेंगे तो जैसे ही मेरा वीडियो बढ़ेगा तुरंत आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मित्रों को, यारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी आपके चाहने वाले, उठने वाले, बैठने वाले, सबको शेयर करिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर, सब जगह शेयर करिए, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, अब आपको देखिए करना क्या है। आपको जैसे जिस व्यक्ति का, आप घर में किसी भी व्यक्ति का सिर दर्द हो रहा हो या फिर आपका सिर दर्द होगा, कोई भी हो सकता है, तो आपको लेनी है मजीठ की जड़। सुन लीजिए, मजीठ की जड़ लेनी है आपको। और जिस व्यक्ति का भी सिर दर्द आपके घर में हो रहा हो उस व्यक्ति को आप नीचे जमीन पे बैठाइए और उसका जो मुख है हमारा, उस मुख का जो दिशा होनी चाहिए वो पूर्व दिशा की ओर उसका मुख होना चाहिए। ध्यान रखिए, पूर्व दिशा की ओर उसका मुख होना चाहिए। और मजीठ की जड़ लेके उसके सिर पे रख दीजिए। यदि आपका स्वयं का हो रहा है तो आप अपना मुख पूर्व दिशा की ओर कर लीजिए और मजीठ की जो जड़ है उसको अपने सिर में रख लीजिए। और सिर में रखने के बाद उसको ऐसे दबा लीजिए, ऐसे। ठीक है, जैसे जड़ आपने रखी उसको फिर ऐसे दबा लीजिए। रखे नहीं कम से कम 6 मिनट तक। आप 6-7 मिनट बाद देखेंगे आपका धीमे धीमे सिर दर्द खत्म होता चला जाएगा। और जैसे ही आपका थोड़ी देर में सिर दर्द जब खत्म हो जाए, 6-7 मिनट 8 मिनट में सिर दर्द आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको करना है उस जड़ को अपने हटा लेना है और 1 गिलास आप ठंडा पानी पीजिए। ठीक है, आप हो तो आपका दर्द हो रहा हो तो आप पीजिए, नहीं आपका किसी घर में दर्द हो रहा है उसको आप 1 गिलास ठंडा पानी दे दीजिए पीने के लिए। उसके बाद आप उस जड़ का क्या करना है ये भी सुनिए। आपके घर के पास जो भी चौराहे है उस जड़ को लेकर के जाइए चौराहे में और फिर दक्षिण दिशा की ओर आपको अपना मुख करना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको उस जड़ को फेंक देना है। देखिए ना उत्तर, ना पूर्व, ना पश्चिम, ध्यान रखिएगा। इन सारी बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है टोटके में कि किस दिशा की ओर मुख करके जड़ रखनी है, किस दिशा की मुख करके जड़ को फेंकना है।
जल कब पीना है, जड़ कब कितनी देर तक रखनी है, इस सारी बातों का आपका ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक भी बात आगे पीछे हो गई, ऊपर नीचे हो गई, कुछ भी एक भी छूट गया तो उपाय काम नहीं करता है। फिर आप लोग कहते हैं महाराज जी मैंने उपाय तो किया पर काम नहीं किया। पर काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने उपाय सही से नहीं किया, इसलिए उपाय ने काम नहीं किया। इसलिए आपको करना क्या है, चौराहे पे जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको वो जड़ को फेंक देना। दक्षिण दिशा जो होती है वहां पे आपके सब बनाए चली जाती है। जब आप जड़ फेंकेंगे उसका फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना, सीधे ऐसे घूम जाइए अपने घर की तरफ चले आइए। पीछे मुड़कर के मत देखना, ये भी ध्यान रखना है। अगर मैंने कहा है पीछे मुड़कर नहीं देखना है तो मतलब नहीं देखना है। आ जाइए घर में, हाथ पैर धो करके अपने घर के अंदर प्रवेश करिए, बिना हाथ पैर में प्रवेश मत करिए, हाथ पैर धो करके घर के अंदर प्रवेश। इससे क्या होगा, आपका जो सिर दर्द है वो तो चला ही जाएगा, पर महीनों तक, हो सकता है साल 2 साल तक आपका सिर दर्द हो ही ना। फिर यदि कभी ऐसा होता है तो साल 2 साल फिर आप प्रयोग कर सकते हैं मजीद के जड़ का। कुछ नहीं करना है, जड़ लेनी है, दबा करके पूर्व दिशा की ओर मुख करना है। 6-7 मिनट तक आप दबाएंगे, आपका दर्द चला जाएगा। फिर चौराहे पर जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उसको फेंक देना है, लौट के आना है, हाथ पर होकर घर में प्रवेश करना और पीछे मुड़ करके नहीं देखना। इतना सिंपल सा उपाय है, पर जैसा मैंने बताया वैसा ही करना है। ठीक है, आप उपाय करेंगे निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, पर आपका सिर दर्द कभी होगा ही नहीं। बहुत से लोगों को तो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति उससे ऊपर नहीं पाता है, सिर पकड़ के बैठ जाता है, कितनी दवाइयां खाता है, कितनी दवाइयां, इंजेक्शन तक लोग ले लेते हैं। और ज्यादा दवाइयां यदि आप दर्द की खाते हैं ना तो आपका हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम होने लगती है शरीर में। इसलिए दवाइयों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप उपाय करिए, आपके लिए रामबाण उपाय होगा। आप तो करिए, घर में किसी को भी दिक्कत होती है उसके लिए भी आप उपाय करिए, बहुत पुण्य का काम है। और आपके जानने वाले जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम हो, माइग्रेन की, बार बार सिर दर्द होने की, उसको भी उपाय बताइए, बहुत पुण्य का कार्य है, पुण्य कमाइए आप लोग। एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहते हैं कि आप मुझसे और ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, और ज्यादा मुझसे करीब आना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आप अपनी पर्सनल रूप से अपने बारे में, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट में आपको लग्न कुंडली के बारे में, नवमास कुंडली के बारे में, चलित कुंडली के बारे में, चंद्र कुंडली के बारे में आपकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कितने प्रकार के राजयोग बन रहे हैं, कितने प्रकार के दोष आपकी कुंडली में, आप कुंडली में अगर आप करियर चुनना चाहते हैं तो कौन सा करियर चुने, व्यवसाय करना चाहते हैं तो कौन सा व्यवसाय करें, कब शादी होगी, कितने बच्चे होंगे, कब क्या होगा, कब क्या हुआ है, एवरीथिंग सब कुछ आपको बताया जाएगा। और ना कोई क्वेश्चन की लिमिटेशन है, ना कोई टाइम की बाउंडेशन है। कितना भी क्वेश्चन पूछिए, आप अपनी क्वेश्चन की लिस्ट बना सकते हैं पूरी, और कितना भी टाइम लग जाए, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जब तक आप संतुष्ट नहीं होते तब तक मेरी अपॉइंटमेंट पूरी नहीं होती है। इसलिए यदि आप पर्सनल रूप से जानना चाहते हो निश्चित अपॉइंटमेंट लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी आपका नंबर मिल जाएंगे और स्क्रीन पे भी ये जो नंबर चल रहा है वो मेरी दोनों पर्सनल नंबर है। आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं और कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, मस्त रहें। राधे राधे।